हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आज की वीडियो में मैं आप सभी को फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल समझाने वाली हूँ। जब जेनेटिक मटेरियल की खोजबीन चल रही थी उस दौरान सबसे पहला एक्सपेरिमेंट करा था हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर ने। 1928 में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम पड़ा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों कहा जाता है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी। ठीक है, तो चलो एक्सपेरिमेंट जानते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ। कौन है भाई ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया? ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है जो कि निमोनिया करता है। पता होगा ना, सर्दी जुकाम लग जाती है, निमोनिया हो जाता है, वही वाला निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज अ बैक्टीरिया दैट कॉजेज निमोनिया। तो आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक कल्चर प्लेट पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो किया। उन्होंने देखा कि इस कल्चर प्लेट के अंदर दो टाइप की बैक्टीरियल कॉलोनी फॉर्म हो रही है। एक स्मूथ शाइनी कॉलोनी वाली बैक्टीरियल कॉलोनी फॉर्म हो रही है और एक रफ कॉलोनी फॉर्म हो रही है। दो टाइप की बैक्टीरियल कॉलोनी कल्चर प्लेट में फॉर्म हो रही थी, स्मूथ शाइनी कॉलोनीज और दूसरी रफ कॉलोनीज फॉर्म हो रही थी। तो जिन बैक्टीरिया ने स्मूथ शाइनी कॉलोनी प्रोड्यूस करी उनका नाम दे दिया कि ये एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है, और जिन बैक्टीरिया ने रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करी उनका नाम दे दिया कि ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है। तो हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर ने 1928 में आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें कल्चर प्लेट में ग्रो किया। कल्चर प्लेट में उन्होंने पाया कि दो टाइप की कॉलोनी फॉर्म हो रही है, स्मूथ शाइनी कॉलोनी, इनका नाम पड़ गया एस्ट्रेन बैक्टीरिया, और रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करने वाले का नाम पड़ गया आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया। जो ये एस्ट्रेन बैक्टीरिया थे जो कि स्मूथ शाइनी कॉलोनी फॉर्म कर रहे थे, ये वो बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है। लेकिन जो ये आर्स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे, जो कि मैं पिंक कलर से शो करवा रही हूँ, ये आर्स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया निमोनिया कॉज नहीं कर रहे थे। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे हुआ दी? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तो आपने बोला निमोनिया कॉज करता है, तो ऐसे कैसे हो गया कि एस्ट्रेन निमोनिया कर रहा है, आर्स्ट्रेन नहीं कर रहा है? क्योंकि जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया थे इनके पास एक पॉलीसेकेराइड का कोट प्रेजेंट था। जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया थे इनके पास म्यूकस कोट या फिर पॉलीसेकेराइड का कोट प्रेजेंट था। अब क्या होता है जब ये बैक्टीरिया होस्ट के अंदर जाता है, सपोज ये बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर आ गया, तो मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया को मारेगा ना। लेकिन एस्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ ये पॉलीसेकेराइड का कोट था, कवच था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम एस्ट्रेन बैक्टीरिया से फाइट नहीं कर पाया। इसीलिए एस्ट्रेन बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन जो आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया है इनके पास ये कोट प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए जैसे ही आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया होस्ट की बॉडी के अंदर गए, होस्ट के इम्यून सिस्टम ने क्या किया, इन आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया को मार दिया, और इसीलिए आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया आपके डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन हमें मिले, एक जो कि निमोनिया कॉज कर रहे हैं और दूसरे जो कि निमोनिया कॉज नहीं कर रहे हैं। एस स्ट्रेन हो गया जो कि निमोनिया कॉज कर रहे हैं, आर स्ट्रेन हो गया जो कि निमोनिया कॉज नहीं कर रहे हैं। अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ भैया ने क्या किया, इन्होंने अपना शिकार बनाया माइस को। इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज कर रहा था, उस बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो क्या होना था, माइस को निमोनिया हो गया और वो निमोनिया से मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया, इंजेक्शन में भरा और माइस पे दे मारा, माइस बच गया, क्योंकि आर स्ट्रेन तो निमोनिया कॉज करता ही नहीं है ना, तो माइस जिंदा बच गया। अब इन्होंने क्या किया, जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया था उसको हीट किल कर दिया। हीट किल कर दिया, हीट किल करने से क्या हुआ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ को लगा कि भाई अब तो एस्ट्रेन बैक्टीरिया मर चुका है, अब मैं उसको माइस के अंदर डालूंगा भी तो माइस को निमोनिया तो होने नहीं वाला है, क्योंकि मैं तो हीट किल एस्ट्रेन डाल रहा हूँ ना। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने हीट किल करने के बाद एस्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस भाई जिंदा रहा। जिंदा रहना था क्योंकि ये तो हीट किल था। उसके बाद चौथे स्टेप में इन्होंने क्या किया, जो ये हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया है इसको जिंदा आर्स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और वो इंजेक्ट कर दिया माइस की बॉडी में। अब कायदे से क्या होना चाहिए था, ये जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल्ड है ये तो ऑलरेडी मरा हुआ था, और उसके साथ हम आर्स्ट्रेन मिला रहे थे। आर्स्ट्रेन तो वैसे भी डिजीज कॉज नहीं करता है, तो जब हम एक मरे हुए एस्ट्रेन को लाइव आर्स्ट्रेन जो कि डिजीज कॉज नहीं करता है उसके साथ मिलाते हुए माइस के अंदर डाल रहे हैं, तो कायदे से माइस जिंदा रहना चाहिए था ना, क्योंकि एस्ट्रेन तो डिजीज नहीं कर सकता कॉज, क्योंकि वो हीट किल्ड है। अभी हमने देखा हीट किल्ड डिजीज नहीं कर सकता, और आर्स्ट्रेन तो वैसे भी डिजीज कॉज करता नहीं है, तो कायदे से माइस जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन भाई माइस मर गया। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ को लगा माइस कैसे मर गया,
मैंने तो हीट किल्ड एस्ट्रेन डाला था। हीट किल्ड एस्ट्रेन तो डिजीज कॉज करता ही नहीं है, और आर स्ट्रेन तो हमने बोला है कि डिजीज कॉज करने वाला है ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो म्यूकस कोट प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये माइस मर कैसे गया? तो भाई फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिमाग लगाया और उनको लगा मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया है इसकी बॉडी से कुछ ना कुछ चीज ट्रांसफर हुई है जिसने इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर लिया। अब क्योंकि एस्ट्रेन बैक्टीरिया से कुछ ना कुछ चीज ट्रांसफर हुई जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वरुलेंट यानी कि डिजीज कॉजिंग बन चुका है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जाता है बेटा। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब ट्रांसफॉर्म होना, मतलब कन्वर्ट होना। इस एक्सपेरिमेंट में कौन कन्वर्ट हुआ? इस एक्सपेरिमेंट में नॉन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया दैट इज आर स्ट्रेन, नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया आपका डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो चुका। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जाता है, क्योंकि इसमें नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया, नॉन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। तो सम अप करते हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि निमोनिया कॉज करता है, इस बैक्टीरिया को एक कल्चर प्लेट में ग्रो किया। दो टाइप की कॉलोनीज मिली, स्मूथ शाइनी कॉलोनीज एंड रफ कॉलोनीज। स्मूथ शाइनी कॉलोनीज जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे थे उनका नाम रख दिया एस्ट्रेन वाले बैक्टीरिया, और जो रफ कॉलोनी प्रोड्यूस कर रहे थे उनका नाम रख दिया आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया। जो एस्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे वो निमोनिया कॉज कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के पास पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती है। इस कोटिंग की वजह से जब वो होस्ट के अंदर जाएंगे तो होस्ट का इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगा। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिजीज कॉज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में पॉलीसेकेराइड का कोड नहीं होता है। तो जब ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम इन आर स्ट्रेन को आराम से मार देगा, क्योंकि इनके पास कोई कोटिंग नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है। अब 4 स्टेप में ये एक्सपेरिमेंट हुआ। सबसे पहले क्या किया, एस्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को यानी कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को माइस के अंदर डाला, माइस को निमोनिया हुआ, माइस मर गया। फिर आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को यानी कि नॉन वायरुलेंट वाले बैक्टीरिया को माइस के अंदर डाला, माइस जिंदा रहा, क्योंकि उसे निमोनिया नहीं हुआ, भाई आर स्ट्रेन तो निमोनिया करता ही नहीं है। फिर उन्होंने इस एस्ट्रेन को हीट किल किया। हीट किल करने के बाद उन्होंने माइस के अंदर डाला तो माइस जिंदा रहा, क्योंकि भाई मरे हुए एस्ट्रेन को तुम माइस के अंदर डाल रहे हो तो माइस जिंदा ही तो रहेगा। फिर चौथे स्टेप में ये हुआ कि जो हीट किल्ड एस्ट्रेन था उसको हमने लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया। अब लाइव आर स्ट्रेन जब हम यूज कर रहे हैं, अब आर स्ट्रेन को चाहे आप जिंदा डालो चाहे मरा हुआ डालो, वो निमोनिया तो कॉज करेगा ही नहीं। पर एस्ट्रेन को अगर मार के डाल रहे हो, हीट किल करके डाल रहे हो, तो वो निमोनिया नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हीट किल्ड है। तो वही फ्रेडरिक ग्रिफिथ को लगा था कि एस्ट्रेन हीट किल्ड है, लाइव आर स्ट्रेन है, दोनों डिजीज कॉज नहीं करते हैं, तो माइस मेरा जिंदा रहेगा। लेकिन माइस मर गया। तो फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कंक्लूजन निकाला कि जो ये हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया था उससे कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ आर स्ट्रेन के पास, लाइव आर स्ट्रेन के पास, जिसकी वजह से ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया बन गया। यानी कि आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि वो कन्वर्ट हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, दैट इज व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। लेकिन अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ को ये नहीं पता था कि जो ये चीज ट्रांसफर हुई है ये चीज है क्या, उसको नेचर नहीं पता था। उन्होंने बस ये बोल दिया कि कुछ चीज तो ट्रांसफर हुई है, लेकिन ये चीज क्या थी, क्या इसका नेचर था, प्रोटीन था, डीएनए था, लिपिड था, कार्बोहाइड्रेट था, उनको नहीं पता था। तो इसी के साथ आपका फ्रेडरिक ग्रिफिथ का 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल खल्लास हुआ। तो ये है आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अगले वीडियो में जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।